गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पंकज कुमार विश्वकर्मा आपके सामने मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इंटीजर। इंटीजर अमूमन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है और बहुत ज्यादा वो दिक्कत देता है। इसके लिए आपको जो है इस टॉपिक के सभी फॉर्मेट को ठीक से पढ़ना होगा, सारी चीजों को ठीक से समझना होगा, ताकि इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, इस पे जो सारी चीजें आती हैं और क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं, इस पे हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि सभी स्टूडेंट को, सभी बच्चों को ये फॉर्मेट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने बेहतरीन टॉपिक को जिसका नाम है इंटीजर। ये कोई एक पर्टिकुलर क्लास का टॉपिक नहीं है। देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट माना जाता है। आने वाले समय में हाई स्कूल में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बड़े क्वेश्चन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, इंटर में भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से इसको क्लियर समझेंगे, ये कैसे सॉल्व होता है, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आज इसे हम क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमें इस टॉपिक पे कुछ रूल्स को ध्यान देने होते हैं जो बेसिकली रूल होते हैं। फॉर एग्जांपल में आते हैं पहले तो ये फॉर्मूला है इनका प्लस 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 माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। ये पूरे फॉर्मूले, ये कंटेंट आप सभी स्टूडेंट को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से इसे कैरी करना है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इस पे समझिए। क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा प्लस 6 माइनस 10, तो प्लस 6 और माइनस 10, हमें इस बात को ध्यान देना है, ये दोनों निशान, किसी भी दो नंबर के निशान, ये प्लस और माइनस, तो यहाँ पे वापस देखेंगे ये प्लस माइनस हमसे करवाना क्या चाहता है, ये कहता क्या है, ये कह रहा है प्लस माइनस जो माइनस होता है, यानी कि इन दोनों नंबरों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 6 चला गया, आपका आंसर 4 होगा। यहीं पर आके हमारा कैलकुलेशन स्टॉप नहीं होता है, हमें एक बात का बहुत ही ध्यान देना होता है। वो बात कौन सी है, गौर फरमाइए। वो बात ये है कि इसे एडजस्ट करने के बाद, इसे कैलकुलेट करने के बाद, इसे सॉल्व करने के बाद आपको ध्यान देना है कि प्लस माइनस माइनस तो हो गया, लेकिन माइनस का निशान यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, किस लिए लगेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि प्लस माइनस माइनस, ये जो माइनस 10 आ रहा है इसका सिंबल सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस का निशान लगेगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम, -2 एंड -4। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन निशान में कहता है माइनस माइनस प्लस, ये आपकी स्क्रीन पे सामने आपको नजर आ रहा है, इसलिए ये दोनों नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि माइनस और प्लस, और दोनों में जो निशान बड़ा होगा वो निशान बड़ा होगा, वो होगा माइनस का, इसलिए यहाँ पे आएगा -6। क्लियर। अब क्वेश्चन के तरीके को थोड़ा सा हम लोग अपडेट करते हैं। क्वेश्चन में कई लोगों को ढेर सारे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 2 -4 -2 -7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब अभी तो ये दो क्वेश्चन का फॉर्मेट था, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंटेन आ गए। तो इसमें सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होता है जितने माइनस के बंदे होते हैं, जितने भी आपको माइनस के लोग नजर आते हैं, उन्हें हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और जितने प्लस वाले बंदे होते हैं उन्हें हम क्या कर लेंगे, उसे भी हम प्लस कर लेंगे। दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ये तीन -6 -4 -2 और -7, यहाँ पे ये सभी लोग आपको माइनस के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, इन सबको पहले प्लस कर डालिए। क्यों प्लस करना है, प्लस इसलिए करना है कि रूल्स क्या कहते हैं, निशान क्या कहते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 6 4 10 2 12 और -7, यानी कि ये आपका हो गया माइनस का 19 हो गया। उसके बाद आप आएंगे ये प्लस, ये प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाले इन पे फोकस करिए, इसको ध्यान दीजिए, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 8। अब ये वाला फॉर्मेट अभी आपको हमने पहले समझाया, अभी आपके को हमने यहाँ पर समझाया,
ये जो नजर आ रहे हैं आपको, इस पे ध्यान देना। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, 19 में 8 जाएगा तो कितना आएगा, तो 19 में जब 8 जाएगा तो आपका 11 आएगा, और दोनों में निशान किसका आएगा, -11 आएगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, जैसे -6 सॉरी +6 -2 -4 +4 -6 एंड +10 या फिर -2। ठीक है। अब एक चीज का आपको बहुत, जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें एक चीजों का बहुत ध्यान देना होता है। अगर एक ही साइड में, सेम साइड में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको सेम साइड में सेम नंबर डिफरेंट साइड्स के नजर आते हैं, डिफरेंट साइन के साथ नजर आते हैं, तो आपको क्या कर देना है, उन्हें वहीं पे कट कर देना है। सीधे शब्दों में कहते हैं, जैसे पंडित जी बोलते हैं ओम भट स्वाहा, तो नंबर को क्या कर देना है, सीधा ओम भट स्वाहा कर देना है। जैसे आपको यहाँ पे +6 दिख रहा है, सेम नंबर बट डिफरेंट साइन, कैंसल, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद कोई और नंबर आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है माइनस का 4 एंड प्लस का 4, फिर और कुछ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब जो रूल को हमने बताया, जिन चीजों को हमने समझाया, अब आप उसे फॉलो कराइए। तो देखते हैं क्या होता है इसके साथ। -2 -2, तो माइनस माइनस प्लस होता है, हमने प्लस कर दिया। ये माइनस दोनों में सेम क्वांटिटी है, तो ये -4 हो गया। अब ये आपका प्लस का 10 हमने यहाँ पे इसे नोट कर लिया। फिर से वही काम करेंगे, इस नंबर को हम फिर से एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में 4 चला गया, 6 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे दोनों में नंबर आ गया +6 का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब हम आगे चलते हैं। इंटीजर में अभी तक हमने आपको सिखाया प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। इस पे क्वेश्चन भी हमने आपको समझाए। अब इसी के अगर हम इंटीजर की बात करें, इसके मल्टीपल की बात करते हैं, इसके हम मल्टीपल की बात करते हैं। ये मल्टीपल का इंटीजर हम कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीपल का इंटीजर कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए भी हमें सेम रूल अप्लाई होगा जो अभी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड लास्ट में माइनस माइनस प्लस। इसी रूल को हम इसमें हम फिर से फॉलो कराएंगे। इसी चीज को हम फिर से मल्टीप्लाई में अप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में जब हम अप्लाई करेंगे तो इसे ध्यान दीजिए, इसे ध्यान दीजिए। इसमें मल्टीप्लाई के इंटीजर में क्वेश्चन आपसे 3 से 4 तरीके से पूछा जाएगा। उस कंसेप्ट को पहले समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा -6 मल्टीप्लाई बाय -10, मैं -6 छोटा नंबर मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, आपको कोई इरिटेशन फील ना हो। इसीलिए हम नंबर को पहले छोटा करते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के बिना नहीं आने वाला। ये बात आप मान लीजिए। हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, टॉपिक को समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और उसी फॉर्मेट में कुछ नहीं करना। मिनिमम कम से कम 10 क्वेश्चन फॉलो कराइए सेम फॉर्मेट पे। अगर आप 10 क्वेश्चन को फॉलो करा देते हैं, यकीन मान लीजिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी फॉर्मेट को, मैथ के सभी कंसेप्ट को बेहतरीन तरह से हम क्लियर करेंगे। चलिए आते हैं मल्टीपल ऑफ द इंटीजर। अब इंटीजर का मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसी रूल को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। साइन का मल्टीप्लाई करने में माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस माइनस यहाँ पे दिखा रहा है हमारा प्लस दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें हाँ एक चीज का ध्यान देना है, इसमें बड़े छोटे को नहीं देखना है, इसमें बड़े छोटे कतई एकदम नहीं देखना है। आपने क्या करना है, आपने भैया कुछ ना करना है, आपने खाली निशान को फॉलो कराना है। इस निशान पे ध्यान देना है, जो निशान बोलेगा वही बंदा घुसेगा। कुल मिला के ये बात आप समझ लीजिए मेरी। तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद
नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझिएगा फिर से मेरी, नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया आपके पास 60 हो गया। चर्चा क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है। वो तरीका होगा आपके पास -6 ब्रैकेट एंड -10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वही क्वेश्चन हमारे पास दूसरे फॉर्मेट में नए रूप रंग में आ गया। सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे ये कहूं, भैया शादी ब्याह में आप जाते हैं, हाँ जाते होंगे, अभी नहीं जाते होंगे, तो उसमें आपको एक सब्जी बड़ी कॉमन दिखती होगी, जिसका नाम है मटर पनीर। मटर पनीर एक ऐसी सब्जी है, बर्थडे हो जाए, तेरही हो जाए, भंडारा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मटर पनीर भैया कॉमन सब्जी है। तो कॉमन ही समझ लीजिए भैया, ये क्वेश्चन एकदम फिट है, मिलेगा हर जगह मिलेगा, 5th में मिलेगा, 6th में मिलेगा, 7th में मिलेगा, 8th में मिलेगा, 100% मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो किसी भी, अब देखिए यहाँ पे किसी भी ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमारे पास जो हथियार होता है वो मल्टीप्लाई होता है। या मान लीजिए कि भैया अगर आप मल्टीप्लाई लगा है तो ब्रैकेट होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, ये भी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो ये माइनस माइनस प्लस, आपको इस ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, अकॉर्डिंग टू द साइन रूल। एंड फिर नंबर से हम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा, प्लस का 60। यही क्वेश्चन हमें एक तरीके से आपकी बुक में और मिलेगा। वो कौन सा तरीका होगा? -6 प्लस, फिर दूसरे ब्रैकेट में -10। इस क्वेश्चन में भी अब अभी तक आपने देखा, एक नंबर में ब्रैकेट था, दूसरे नंबर ब्रैकेट नहीं था, लेकिन यहाँ पे दोनों ब्रैकेट है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। सेम रूल फॉलो कराइए, सेम रूल सेम फॉलो, मटर पनीर कॉमन कराइए भैया, माइनस माइनस प्लस, एंड नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 हो जाएगा 60। तो आपने चिन्ह नोटिस किया होगा कि इस दोनों हर सिचुएशन में +60, इसके पहले वाले फॉर्मेट में भी +60 ही आ रहा था। तो इसीलिए ये कंसेप्ट आपको हर जगह पूछे जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जो कंसेप्ट मिलता है, कौन मिलता है या इस सोल्यूशन में इंटीजर के मल्टीपल इंटीजर भैया मिलता कौन है, कौन मिलता है? आइए देखते हैं कौन मिलता है भैया। ये वाला फॉर्मेट बेटा, ये वाला फॉर्मेट, ये समझ लीजिए, यही मटर पनीर है भैया आपकी, हर कंसेप्ट कंटेंट में मिलेगा, हर कंसेप्ट में मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल इंटीजर को तीनों फॉर्मेट को मिक्स करके क्वेश्चन देखते हैं और उसे हैंडल करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 2 ब्रैकेट में 7 -4 एंड -2 ब्रैकेट में 4 + 8 देन नेक्स्ट -6। कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने। अब आपने देखा ये एडिशन था इंटीजर का, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर का, फिर लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर है, वो ब्रैकेट के अंदर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है भैया, ब्रैकेट के अंदर वाले बंदे को एक कर लेना है। दैट 2, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस, 7 में 4 गया, यानी कि आपके पास 3 आ गया, दोनों में निशान प्लस का है। एक बात ध्यान रखिएगा, आगे हम प्लस को शो नहीं करते हैं, मतलब उसको नहीं लिखते हैं। माइनस होता तो लिख देता मैं, -2, यहाँ ये प्लस प्लस, जहाँ पे कोई निशान नहीं। अब देखिए यहाँ पे कोई निशान दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर कोई निशान नहीं होता है वहां पे कौन होता है? हमेशा वहां पे प्लस का सिंबल होता है, हमेशा वहां पे प्लस का सिंबल होता है भैया। तो प्लस 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 हो गया, 8 4 आपका 12 हो गया, और यहाँ पे इन दोनों का सिंबल क्या हो गया? प्लस का हो गया, फिर -6 हो गया। अभी मैंने आपको बताया आपकी मटर पनीर रेडी है, रेडी है भैया, रेडी है। देखिए सामने, देखिए ध्यान देखिएगा, ये वाला बंदा, ये फॉर्मेट एंड ये फॉर्मेट सामने आपको फिर से मिल रहा है। अब आप इसे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, प्लस 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 2 3 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस एंड 12 2 24 और माइनस का 6। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया, ये बताया, एक ही लाइन में, एक ही साइड में आपको प्लस माइनस सेम नंबर डिफरेंट साइन के नजर आते हैं तो आपने क्या करना है, उनको ओम भट स्वाहा कर देना है, क्योंकि रूल हमारा कहता है
प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 गया 0, तो जब 0 मिल गया तो आपका आंसर हो गया माइनस का 24। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देन एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा बड़ा फॉर्मेट करते हैं। 1 -2 प्लस 4 -6 10 -4 एंड -2 प्लस का 9। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर को एडजस्ट किया जाएगा। ये 1 हो गया, ये देखिए माइनस, ये अब इसको अगर आपको नहीं समझ में आता है, इस बंदे को पूरा ब्रैकेट के बाहर निकाल लीजिए, पूरा कंसेप्ट बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। चलिए बाहर निकाल लेते हैं। -2 प्लस का 4, इसको हमने इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया ताकि इसे हम इजीली सॉल्व कर सके, कोई बात नहीं है। देखिए माइनस माइनस 2 यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस का 4 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो फिर आपका कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई। आप यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये आपका हो गया माइनस का 60 हो गया। यहाँ पे आ जाइए भैया, -4, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये 7 हो गया। अब हमें फिर ध्यान देना है, हमें फिर कंसेप्ट को अपने क्लियर रखना है, बार बार माइंड में रिवीजन चलना चाहिए, बार बार बातें रिवाइड होनी चाहिए कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर का जो सिंबल होगा वही सिंबल आंसर में अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब हमारी पारी आती है ब्रैकेट ब्रेक करने की पारी आती है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ब्रैकेट को ब्रेक करना है। AK47 यूज कर लेना सीधा, 1 का 0 में 0 चला गया, 0 हो गया, ये माइनस का 60 हो गया। और भैया फिर यहाँ पे आ जाइए, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 7 28, 0 का काम खत्म हो चुका है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो चुका है। ये हमसे कह रहा है कि भैया हमको प्लस कर दो, हमको प्लस कर दो। चिल्ला के बोलेगा, बार बार बोलेगा, आपको करना ही करना है, भैया प्लस कर दो। अब तो समझ गए होगे, अभी भी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो 60 और 28 को आप प्लस कर देंगे। 0 में 8 आपने दिया, 8 हो गया, 6 में 2 दिया आपने, 8 हो गया। फिर बात समझिए मेरी, हम इंटीजर के प्लस माइनस की तरफ जा रहे हैं, उसको एडजस्ट करने की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों में निशान जिसका होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, बड़े वाले का निशान पुट होगा, वही बंदा यहाँ पे आता है, यानी कि माइनस होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक थोड़ा सा साइन के फर्क को जानते हैं। ये साइन का फर्क होते कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल -1 -2, यहाँ हमने माइनस लगाया, यहाँ हमने -7 लिखा, और फिर हमने आपको यहाँ पर प्लस का 4 लिखा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे अहम बात ध्यान देने वाली है। अभी तक मैं आपसे क्या कह रहा था भैया, मैं कह रहा था ये ब्रैकेट होगा, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कोई तो कोई नंबर होगा, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर तो होगा, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है। जहां पर कोई नंबर नजर नहीं आता, आपको वहां पे क्या इमेजिन करना है, 1 इमेजिन करना है। वहां पे आपको क्या इमेजिन करना है, 1 बेटा इमेजिन करना है। तो उस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई आप इससे मत कर देना, इस 2 का मल्टीप्लाई आप इससे मत कर देना, क्योंकि गलत हो जाएगा। इस इनके बीच में एक निशान ऑलरेडी पहले बैठा हुआ है, उसका नाम है माइनस। तो पहले ये जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, फिर क्वेश्चन आगे कैलकुलेट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज -4 -2 देन माइनस माइनस प्लस +7 एंड +4। फिर आइए, फिर ध्यान दीजिए, 2 प्लस के 2 माइनस के, इट मींस माइनस माइनस प्लस, देन -3 प्लस प्लस प्लस, देन प्लस का 11। फिर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 11 में से 3 चला गया, आपका 8 आ गया। दोनों में निशान किसका बड़ा है, दोनों में निशान बड़ा है भैया प्लस का। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ये जो प्लस का 8 है, आगे प्लस का 8 है, आप इसको मेंशन करिए या फिर मेंशन ना करिए, इससे आपके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसका आंसर ये भी दे सकते हैं, और आप इसका आंसर ओनली फॉर द 8 लिख सकते हैं, आपके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके,
अगर आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई हो तो अभी आपको खाली घर पे क्या करना है, बहुत ध्यान सुनिए मेरी, कुछ नहीं करना है, मैथ को अपना गुलाम बनाना है, मैथ को अपने सब्जेक्ट को आगे पीछे नचाना है, एकदम जलेबी की जैसे नचाना है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी फॉर्मेट आपको पढ़ाया जाए, जो भी चीजें आपको सामने यहाँ पे पढ़ाई जाए, बस ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्ट के साथ घर पर कुछ नहीं करना है, 10 क्वेश्चन भैया प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप 10 क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, यकीन मानिए हम टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको लाते रहेंगे, क्वेश्चन करवाते रहेंगे और आपकी सारी चीजों को धीमे धीमे क्लियर करते चलेंगे। ओके, गुड बाय।